के लाला की जय हो, तुलसी माता की जय हो, बोल सत सनातन धर्म की जय हो, बोल भारत माता की जय हो, जय जय श्री श्री सीताराम। जय जय श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजानन माता गणाधिसेवितो कपेत जम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशिकारिकम् नमामि दिग्नि सर्वपादपङ्कजम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवंवारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतातु वरिष्ठं मातातु जवंवा नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। श्री राधे व्रजवानुगा वार्तनी प्राणयधारी वृन्दाभिनिविहारिणि प्रणमो वारंवार। जय सोते सोरावर कृष्ण प्रिया सुखधाम चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुख दुर्लभा। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाथ तवे। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए अर्चनीय वंदनीय श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए अर्चनीय वंदनीय श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी महामंडल जी महाराज के पावन चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए अर्चनीय वंदनीय श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ इस धराधाम के जितने भी देवताएं सभी देवी देवताओं के पावन चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए अर्चनीय वंदनीय श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ यत यत विराजमान मंचस्थ सभी संत महापुरुष विविध समाज सभी के पावन चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए राम कथा के रसिक भक्तिमती माता और मेरे परिभक्तों
हम अपने हृदय से आप सबका स्वागत करते हैं। मनवाणी पवित्र करने के लिए संकीर्तन तत्पश्चात सत्य भवन के मां सरस्वती की अंजलि के लाल हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा होगी वैसे आगे बढ़ेंगे। कीर्तन श्री राम जय जय राम बोल श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोल श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम कारण करुणा बनाए श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज की असीम अनुकंपा से आज हम द्वितीय पड़ाव की तरफ चलते हैं। बड़े ही हाव के साथ में श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, क्योंकि समय का बड़ा अभाव है। सतयुग में हर प्राणी की 1,00,000 वर्ष की आयु हुआ करती थी। तो उस समय तो विचार कर लेते कि चलो तब सुन लेंगे, तब जाएंगे, तब धर्म करेंगे। अब भरोसा नहीं है। अब 60 को नहीं छू पा रहा है, तो इसलिए समय का बहुत बड़ा अभाव है। इसलिए तो कि श्वास श्वास पर राम रखो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो ना हो। सब देख रही कितनी बढ़िया बीमारी आई है, साइलेंट अटैक। पहले का जो था अटैक फिर भी हॉस्पिटल तक पहुंच जाते तो डॉक्टर कवर कर लेते। अभी एक ही वर्ष पूर्व 24 से आया है, 25 चल रही है। साइलेंट अटैक जो आया है 24 से प्रारंभ हुआ था। एक वर्ष में ही कितने लोग चले गए इस अटैक से। शाम को भोजन करता है और सुबह शमशान की तैयारी हो जाती है। न दवा की जरूरत पड़ी, न पानी की जरूरत पड़ी, सिर्फ सोया, सुबह जगा नहीं। ये साइलेंट अटैक ऐसा है। देख लो, परसों आंखों से देख करके आए थे लोकेश्वरम जी को, झाड़ू लगा रहे थे। हमने जैसे ही निगाह मारी आश्रम की तरफ तो झाड़ू लगा रहे थे। वो आज कहाँ है? हॉस्पिटल में। कहाँ है? कोमा में। कोई पता नहीं कि मैं आश्रम में हूँ कि मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ। कौन मेरी सेवा कर रहा है, क्या हो रहा है, पता ही नहीं। अर्ध मृत्यु
कि जो होता है उसी को कोमा कहते हैं। कहीं का एक आध नाड़ी चलती है, सारी नाड़ी अपना काम छोड़ जाती हैं, वही कोमा है। ये उस नाड़ी के द्वारा जो ठीक करने वाली, उस रोग को काटने वाली दवा जाती है, तो धीमे धीमे वो नाड़ी अपना कार्य करती है, तो एक दूसरी सहेली से जगाती है, फिर भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता है, पागल भी हो जाता है, याददाश्त भी चली जाती है। परमात्मा के हाथ है, वो क्या करेगा। तो इसलिए ये समय बड़ा विचित्र है, इसको यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। समय का किसी को नहीं पता है, तो इसलिए समय को ना गंवा करके परमात्मा की तरफ चल पड़ो, क्योंकि 29 तक की तो सीधी घोषणा है। 2029 तक यानी 65% जनसंख्या हमारे विश्व की रह जाएगी, भारत की नहीं, सारे विश्व की 65% जनसंख्या रह जाएगी। और ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि 25 जब लगी तो कितने लोग चले गए, कितने जाने वाले हैं। आए दिन 29 तक 32 पे तो यानी सतयुग अपना पैर जमा लेगा, 32 लगेगी, तो यानी पुणे सतयुग की तरह ही हमारे यहाँ वो कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, फिर वो कार्य चलेगा। उसके बाद में घोर कलयुग आ जाएगा, दिन धाड़े महात्माओं के इंजेक्शन ठोकेंगे, खून निकालेंगे और रावण की तरह उन खूनों को पिएंगे। कि जब जब धर्म की हानि होती है तो संतों को ही पीड़ा होती है, और संतों के ही दुश्मन ज्यादा होते हैं। तो 100 वर्ष बाद उन्हें वो प्रारंभ हो जाएगा, 100 वर्ष सतयुग बरतेगा, और जिसके नसीब में होगा 29-32 तक रहेंगे, उसके बाद तो वो सतयुग का दर्शन प्रत्यक्ष करेंगे। जब 65% जनसंख्या पूरे विश्व की रह जाएगी 32 तक, 29 तक तो यानी ज्यादा ही मौत होंगी। उसके बाद धीमे धीमे कम होती आएंगी, 32 पे ब्राह्म हो जाएगा। बहुत मल्लिका में स्पष्ट लिखा हुआ है, और वो सारी घटना सामने आ रही है। अभी 1-2 महीने बाद अपने भारत और पाकिस्तान का युद्ध पुणे होने वाला है। अब किसके ऊपर होगा ईश्वर जाने। वैसे तो प्रकृति ने लीला रच दी, जो पंजाब की भैंस जो गई है, अभी झांसा दे रहा है कि हम वापस करेंगे, और वापस अगर नहीं हुई तो हो ना हो भैंसों के ऊपर ही युद्ध छिड़ जाएगा। ऐसा युद्ध छिड़ेगा कि छक्का छूट जाएंगे, भारत के भी पैर लड़खड़ा जाएंगे, फिर भी जीत भारत की ही होगी। क्यों? 17 देश पाकिस्तान के साथ होंगे और भारत के साथ 3 ही होंगे, और 3 में और 17 में तो बहुत अंतर है। पर पुणे ये धर्म युद्ध होगा, और धर्म युद्ध होगा तो जीत धर्म की होती है, इसलिए भारत की ही जीत होगी। अक्टूबर नवंबर का वैसे भविष्य मल्लिका में लिखा हुआ है। अब देखो प्रकृति कब क्या करती है, अक्टूबर नवंबर, लास्ट दिसंबर। अगर दिसंबर तक युद्ध नहीं हुआ तो हमारे भारत का बाल बांका नहीं हो सकता, और दिसंबर तक युद्ध होता है तो एक बार को भारत भी कमजोर पड़ जाएगा कुछ ही दिन के लिए। इसलिए कहते हैं कि भविष्य मल्लिका में लिखा हुआ है, और एक और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि जो परमात्मा के सहारे, जैसे अन्न के दाने कीड़ी का सहारा लेते हैं और कीड़ी से अलग हट जाते हैं, उनका क्या हो जाता है? आटा।
और कीली के बगल में चिपके रहते हैं, उनका बाल बांका नहीं होता है। ऐसे लिखा हुआ है कि जो मदरा मांस दुराचारी होंगे उन्हीं का पतन होने वाला है, और जो परमात्मा का नाम लेता है, परमात्मा भक्ति करता है, उसका बाल बांका नहीं होगा। दुराचारी, मांसाहारी, शराब पान करे, जो मादक पदार्थ का सेवन करने वाले हैं, उन्हीं की मौत ज्यादा होगी। वो जो भजन पूजा करने वाले होंगे उनकी मौत कम होगी। ऐसे ही लोग 65% बच जाएंगे और सब चले जाएंगे। पुणे धर्म की स्थापना हो जाएगी। जैसे नीम सार में कथा चली, आगे आपको सुनने के लिए मिलेगी। 88,000 ऋषि एकत्रित हुए, तो उनमें क्या चिंता सताई कि आगे कलयुग आने वाला है, तो कलयुग का भी एंड नहीं। बीच में जैसे रिश्वत देते हैं ना, तो ये क्या है, कीर्तन बोलते, प्रवचन हो, कथा हो, तो कीर्तन क्यों बोलते हैं? ये कीर्तन ही रिश्वत है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेरे सुमे नर उतर ही पारा। लिख दिया है, वो समय नजदीक आ गया है। अगर इस कलकाल से बचना है तो ज्यादा नहीं, सास बहू, नातनी नाती, पति बेटा शाम को इकट्ठे होकर के घर में 1 घंटे का कीर्तन प्रारंभ कर दो। ज्यादा नहीं, 32 तक, 7 साल के लिए। ये हमारी 7 साल भयंकर है। और जिस घर में संकीर्तन होगा उस घर में आपत्ति नहीं आएगी। बढ़िया मजीरा लाओ, ढोलक लाओ, नहीं है तो अपने आराम से बैठ करके 1 घंटे का रोजीना नियम बना लो। काम से निवृत्त होकर के जब तुम्हें समय मिले शाम को, तो 1 घंटे का संकीर्तन प्रारंभ कर दो। अगर हमें इस आपत्ति से बचना है तो लिखी कब गई और समय कब आ रहा है, तो कीली, बस यही कि राम नाम की कीली है, इसका सहारा लो और उस भयंकर जो 7 साल के लिए हमारे ऊपर जो संकट आने वाला है उससे बच जाओगे। कल आप लोगों ने समय के अनुसार कथा श्रवण की। तुलसी की जो कथा थी, तुलसी का जीवन चरित्र था। 3 दिन में होती है वैसे कथा तुलसी जी की, और 3 दिन में कथा तुलसी जी की कहेंगे, और 7 दिन लगते हैं, यानी स्तुतियों के। स्तुति की कथा कही जाए तो 7 दिन वो हो गए, और 3 दिन तुलसी की कथा के हो गए, 10 दिन हो गए। कथा तो 9 ही दिन होनी है भाई। जैसे परीक्षित को शाप लगा 7 दिन का, कई जगह हमसे भी प्रश्न किया कि महाराज जी, हमने ऐसा सुना है कि भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं है। तो हमने कहा बिल्कुल सत्य है। बोले कि कृष्ण और राधा ही का पूरा चरित्र है, तो फिर राधा का नाम क्यों नहीं दिया है? व्यास जी ने अच्छा नहीं किया भाई। मेन राधा और कृष्ण है, गौड़ है,
फिर राधा का नाम सुखदेव जी ने क्यों नहीं लिया? और सुखदेव जी ने नाम इसलिए नहीं लिया कि परीक्षित के पास 7 दिन है बाकी, और एक बार राधा कहने पर तुलसी जी यानी सुखदेव जी की समाधि 6 महीने की लग जाती है। राधा बोल दिया और समाधि लग गई। जैसे शंकर जी ने मुंह फाड़ा, क्या हुआ? रा, और बंद किया म। अब ये बोला था और 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। राम कहो आराम मिलेगा, तो आराम नहीं कहा, सिर्फ राम कहा, और राम कहते ही शंकर जी की 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। इसी प्रकार से सुखदेव जी की राधा कहने मात्र से 6 महीने की समाधि लगती थी। इसलिए सुखदेव जी ने विचार किया कि परीक्षित के पास 7 दिन बाकी हैं, वो मैंने वचन दिया है कि मैं तुझे मुक्त करूंगा। इसलिए यानी सुखदेव जी राधा के नाम से बचते हुए निकले। वैसे तो 24 बार आया है भागवत में नाम राधा जी का, 24 बार है। जैसे एक बार भूपत मनमाई, एक बार त्रेतायुग माई, एक बार जो शब्द है वो रामायण जी में भी 24 ही बार आया है। 24 बार राधा का नाम भागवत में है और 24 ही एक बार रामायण के अंदर है। तो गौर नहीं करते, तो नाम मात्र यानी जहां राधा का नाम आता वहां सुखदेव जी श्री बोलते थे, तो श्री नाम राधा का है, तो श्री नाम जो है वो 24 बार आया है। इसलिए यानी यहां पर वही दे दिया कि राम नाम ऐसी कहीं छुरी है कि सारे बंधनों से मुक्त कर देती है।